नाम कहाँ लिखा है? Good afternoon, teachers, seniors, juniors, and my dear classmates. I'm Ananya Shikha, and he is my teammate Rajesh Kumar, and he is Ritik Kumar. So आज जैसे कि हम लोग को पता है कि फार्मा अवेयरनेस डे हम लोग हर साल 6 मार्च को मनाते हैं। तो इसके बारे में कि क्या होता है और क्यों मनाते हैं, इसके बारे में आपको आदेश बताएं। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट एंड टीचर्स। फार्मा एनिवर्सरी डे हम लोग मनाते हैं 6 मार्च को, और ये महादेव लाल सरोवर का जन्मदिन यानी कि जो बर्थडे है उनके ऊपर ही मनाया जाता है। और इसमें फार्मा एनिवर्सरी डे में जो क्या नया इनोवेशन हुआ है इसके बारे में बताया जाता है। सबसे पहले महादेव लाल सरोवर उनका जन्म 6 मार्च को हुआ था और दरभंगा में हुआ था। उनका स्टार्टिंग स्कूलिंग जो है भागलपुर से हुआ था और वो हायर स्टडी के लिए PhD हो गए थे। और उसके बाद वो अपना पढ़ाई इसमें छोड़ के आगे चाइना और जापान गए थे, और वो फार्मा फील्ड से नहीं थे, फिर भी उन्होंने आगे फार्मा फील्ड में काम किया और बी फार्मा कोर्स और भी सारे कोर्स हैं जो BHU में स्टार्ट कर रहे हैं। इसीलिए उनको हम फादर ऑफ इंडियन फार्मा कहते हैं। तो हम आपको जो टॉपिक किए हैं उनके बर्थडे पर बताने के लिए कि फार्मा से लेकर जो टाइटल है कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सबसे पहले नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है कि नया क्या तरीका है कि हमारा पुराना जो तरीका था जो भी है कि जैसे कोई भी मेडिसिन हम लेते हैं तो कितना हमारे को रिप्रोड्यूस करता है, उसका क्या बायो अवेलेबिलिटी है। जैसे हम कोई जनरेट लेते हैं तो क्या जो अगर 500 mg का क्या हमारे बॉडी में 500 mg यूज होता है? नहीं होता है। कुछ भी है कि जो भी मेडिसिन हम लेते हैं थोड़ा कहीं पर भी वेस्ट हुआ, लेकिन जो है लीवर क्या करता है कुछ मेडिसिन को डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो उसके बाद जो है कि जो बचा हुआ मेडिसिन है वही हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वह फिर आगे मेटाबोलाइज होकर और हमारे रिसेप्टर से बाइंड करके हमारे बॉडी को क्योर करता है। तो इसमें जो है कि टाइमिंग ज़्यादा यूज हो रहा था और साइड इफेक्ट भी शो कर रहे थे और फ्रीक्वेंट मेडिसिन लेना पड़ रहा था, जिसके कारण हमें कि पुराना तरीका छोड़ के नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम को खोजना पड़ा या स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, तो इसमें जो है कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम रिप्रेजेंट करता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी है अचीव टारगेट ऑफ कंट्रोल। कोई भी जो है कि मेडिसिन जो है कि अगर नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से देते हैं तो जाते वो क्या करता है टारगेट पे जाके वर्क करता है और सस्टेनेबिलिटी यानी कि बारी बारी से रिलीज होता है। जैसे कि कोई भी हम मेडिसिन का 20 mg के खाएंगे तो क्या होगा, अगर एक ही बार रिलीज हो रहा तो इफेक्ट जल्दी शो करेगा, जल्दी करेगा, लेकिन वही है कि कुछ कम टाइम में हम शॉर्ट ड्यूरेशन में लिए होगा। अगर वही सस्टेनेबिलिटी मेडिसिन खाना है तो लॉन्ग ड्यूरेशन में आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होगा जो हमारा बॉडी में लंबे समय तक रहेगा। तो जैसे कि एसिडिटी हो रहा है, अगर हम DRS खा रहे हैं मेडिसिन क्या सस्टेनेबली ले रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो रहा है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारा बॉडी में एसिडिटी को काज नहीं होने देगा। ठीक है, इसमें कि कुछ नैनो पार्टिकल कि कुछ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का कैरियर जो है जैसे कि इसमें है नैनो पार्टिकल तो सब और हाइड्रोजन और भी हैं जो इम्प्रूव करते हैं हमारे मेडिकल फील्ड को या इम्प्रूव करते हैं इफेक्ट को। ठीक है, और इसका इंट्रोडक्शन जैसे कि हमारा यही होता है कि पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे आज से कुछ दिन पहले हम लोग तो अंग्रेजी मेडिसिन खाते नहीं थे, क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन था या होम्योपैथी था, जिसका बनाने में ढेर लंबा टाइम लगता है, उसको खोजने के बाद अगर एक पर ट्राई करता रहा उसमें टाइम वेस्ट होता कि जो इफेक्ट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका क्या साइड इफेक्ट है, ये सब टाइम जाने के बाद इसी के लिए हम नया जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम खोजे इसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो इसमें जल्दी भी हो रहा है और ये थोड़ा कॉस्टली बनता है लेकिन हमारे बॉडी पर अच्छे से वर्क करता है और साइड इफेक्ट कम करता है। किसी पेशेंट को अगर हम जैसे कि अगर सिंपल है किसी को कैंसर हो रहा है,
क्या अगर नॉर्मल कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा और दूसरा सेल भी डैमेज होगा। लेकिन अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी के नैनो पार्टिकल्स को दे रहे हैं तो डायरेक्ट साइड पे जाके वर्क करेगा, जिससे कि अदर सेल को डैमेज नहीं करेगा। इसमें कि ये जो है नॉर्मल डिलीवरी सिस्टम है बायोएनर्जी को इंक्रीज करता है, कम कर देता है साइड इफेक्ट कोई भी मेडिसिन खाने नाजा वॉमिटिंग टाइप का होता है, ये सब कम होता है। बाकी का बात आप लोग को समझेंगे। तो लाइक नोबल ड्रग्स के लिए हमारा टॉपिक इसका बेसिक मतलब यही हुआ कि जो भी हम लोग को पहले जो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहे थे उसके जो साइड इफेक्ट होती थी, क्या होता था कि हम मेडिसिन खा रहे हैं कई बार क्या होता था बहुत मेडिसिन जो है वो वेस्ट चली जाती थी, वो प्रॉपर्ली वहाँ पे एक्टिव साइड पे जाकर काम नहीं कर पाता था, जिसके कारण वो और भी स्प्रेड हो जाता था इधर उधर। जैसे कि हम लोग पॉट ये पानी है उसको हम लोग वाटर कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा कहीं अलग अलग पार्ट्स में हो गया तो क्या होता है तो वेस्ट हो जाता है, प्लस हम लोग ऑर्गन्स भी डैमेज हो जाते हैं। अगर मेडिसिन हमारे दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं हमारा ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, हेल्दी ऑर्गन्स को भी खराब करता है। तो एनडीडीएस डिस्कवर किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, तो उसकी जो क्लासिफिकेशन है एनडीडीएस के वो एक पहला तो कैरियर बेस्ड होता है, ट्रांसडर्मल होता है, इंट्रांस होते हैं। तो जो कैरियर बेस्ड होता है उसमें हम लोग लाइपोसोम नायोसोम्स और नैनो पार्टिकल्स का यूज करते हैं। ये क्या करता है हमारे जो भी हमारे जो ड्रग्स होंगे उसको कैरी करेगा उसको लाइसोसोम एंड नैनो पार्टिकल्स क्या करते हैं हमारे ड्रग्स को कैरी करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके उसको सेफली जो एक्टिव साइट है वहां पे पहुंचाते हैं। ट्रांसडर्मल से डर्मल से तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि स्किन के बारे में बात हो रही है। तो इसका एक एग्जांपल है माइक्रोनीडल बहुत टाइनी होता है जिसको अगर हम लोग इंजेक्ट करते हैं तो पेशेंट के बॉडी में पेन भी बहुत कम होता है। तो हम लोग इस एनडीडीएस जो है वो हमारे पेशेंट के बारे में भी ख्याल रखता है। और इम्प्लांट जो है वो हमारे बॉडी में लगाया जाता है, जैसे बायोडिग्रेडेबल स्कैफोल्ड्स हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर कुछ टाइम के लिए अलग से बाहर से हम लोग को इम्प्लांट लगाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर। ये क्या करता है टाइम टू टाइम अगर जितनी बॉडी को नीड होती है जिस साइड पे चाहिए उतना वो रिलीज करते रहता है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग और उसी साइड पे उतना ही अमाउंट को उसमें पहुंचाता है। फिर दूसरा है टारगेटिंग मैकेनिज्म, दो तरीके से वर्क करता है, पहला पैसिव टारगेटिंग, दूसरा एक्टिव टारगेटिंग। पैसिव टारगेटिंग हमारा एनर्जी कम कंज्यूम करता है और एक्टिव टारगेटिंग को एनर्जी चाहिए होता है। पैसिव में ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है जिसके कारण एनर्जी का कम यूज होता है, और एक्टिव में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाता है जिसके कारण हम लोग को एनर्जी चाहिए होता है। तो पैसिव में ये क्या करता है एनहांसेस करता है परमिएबिलिटी का एंड रिटेंशन इफेक्ट इन ट्यूमर। जब हम लोग ट्यूमर होता है ऑलरेडी हमारा ब्लड वेसल से वो लीक कर रहा होता है, तो क्या वो ना जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूज किए लाइपोसोम का, ये क्या होता है इसका नेचर क्या होता है कि हाइड्रोफिलिक भी होता है और हाइड्रोफोबिक भी होता है। तो अगर हम ये परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है और लाइक वहाँ पे जब जाता है वहाँ पे एग्जैक्ट मोमेंट में काम करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा है हमारा एक्टिव टारगेटिंग, वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में ना कुछ जैसा बाइंड करने का काम करता है तो लिगेंड से। तो हमारे बॉडी में ना रिसेप्टर्स होते हैं लाइक लॉकिंग की सिस्टम की तरह, जैसे एक कोई लॉक है उसको खोलने के लिए हम लोग को कुछ पर्टिकुलर उसके लिए एक चाबी चाहिए, हम लोग किसी भी चाबी से उस की से नहीं खोल सकते उसी को। उसी तरीके से हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो लिगेंड हमारे उस रिसेप्टर्स को उसके साथ बाइंड करवाने में हेल्प करता है। वो रिसेप्टर्स उसी के हमारे मेडिसिन में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो उसके साथ बाइंड करवाने में हेल्प करता है। तीसरा हमारा स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्सिव सिस्टम है जो कि स्मार्ट करेक्ट एंड रिलीज ड्रग्स इन रिस्पॉन्स टू pH change, temperature and enzymatic activity। ये क्या करता है बेसिकली अगर हम लोग को कुछ हमारे बॉडी में एक्चुअली कुछ अगर हो रहा है तो हमारा बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। अगर हमारा बॉडी अंदर से फाइट कर रहा है तो टेम्परेचर में चेंजेस आएगा, pH में चेंजेस आएगा और कुछ एंजाइम्स भी या तो कम ज्यादा होंगे तो क्या होता है उस समय ना वो ये फोकस करता है कि जो हमारा मेडिसिन है जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारा चेंज के हिसाब से उस टाइप से ड्रग हमारा रिलीज कर रहा है और उसको
आप लोग जैसे हमने बताया लेकिन वेट नहीं करा जैसे इसका मैंने बताया कि आपको समझ ऐसा समझ है क्रॉस पेपर है जिसमें कि माइक्रोइकोनॉमिक का यूज होता है और इम्प्लाइजेशन में कि जो इन्फ्लुएंस है इसमें वर्किंग कंडीशन में अगर हम इन्फ्लुएंस कर देते किसी के बॉडी में इफेक्ट कर देते तो वो एक टाइम ड्यूरेशन तक सर्टेन रिलीज करते रहता है आहिस्ता आहिस्ता ठीक है और बाकी सब बताया जिसमें कि जैसे कि केमिकल एप्लीकेशन में जो बताया गया कि कोई भी आदमी के अगर किसी बॉडी में ट्यूमर बन रहा है तो वहाँ पर इसका कैसे यूज होता है ठीक है और जैसे देखिए नाइट्रोजन और लाइपोसोम इसमें क्या होता है कि दोनों का स्ट्रक्चर है दोनों क्या है कि फॉस्फोबाइलिक लेयर से बने हुए हैं और अंदर में कुछ एक्वस ठीक है एक्वस कोड है जिसमें इसमें क्या होता है कि कोई अगर ड्रग लाइफिलिक है तो भी एडजस्ट हो जाता है और लाइपोफिलिक यानी कि लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है दोनों ड्रग इसके द्वारा कैरी किया जाता है हमारे वाटर में भी अब्सॉर्ब हो सकता है और या फिर फैट्स में भी अब्सॉर्ब हो सकता है तो अगर कोई मेडिसिन को लिक्विड में अब्सॉर्ब होना होता है तो उसमें भी काम करता है और अगर किसी कोई ऐसा मेडिसिन मतलब हम लोग को कुछ ऐसा मेडिसिन है जो कि सिर्फ फैट्स या फिर कुछ ऐसी जगह पे वो मतलब कि यूज करना रहता है तो उसमें भी यूज होता है मतलब दोनों बेनिफिट इसमें आपको मिल रहे हैं कंक्लूजन ये हुआ कि हमारा जो पावर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है या जो डिस्क्राइब कर रहा है मॉडर्न मेडिसिन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है कि हाउ द ड्रग इंटरेक्ट विद बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट से क्या इंटरेक्ट कर रहा है बॉडी कैसे कर रहा है वो दिखाता है जो बायोकम्पैटिबिलिटी है न्यू पॉलीमर्स और स्केलिंग टेक्नोलॉजी से और हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाए हो सकता है लाइपोसोम ये कॉस्टली ड्रग्स ठीक है और इसके कॉस्ट ज्यादा है कॉस्ट भी ज्यादा है और इसको पहली बात तो दोनों में ही कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि दोनों ही जो है नैनो कैरियर्स है ना नैनो पार्टिकल्स है दोनों को ही बनाने के लिए ये दोनों ही प्रोसेस एक्सपेंसिव है ठीक है इसके लिए मार्केट में ज्यादा हम लोगों को नैनो कैरियर्स से यूज किया हुआ नहीं मिलता है ना लेकिन कॉस्ट जो है क्योंकि इसका कॉस्ट ऊपर भाग जाता है क्योंकि इसको बनाने के लिए एक तो जो नैनो कैरियर्स को लोड करते हैं बार-बार फेल होता है ठीक है जब भी हम लोड करते हैं बार-बार बहुत फेल हो जाता है इसका क्या रीजन है कि इसको जब हम बना रहे होते हैं इसके लिए एडवांस कोई इक्विपमेंट मशीन चाहिए होता है ठीक है तो दोनों का कॉस्ट तो ज्यादा पड़ता है सर ये कॉस्टली भी है और जैसे इसको अगर या स्टेबल कम होता है ये स्टेबल है और इसमें सर कि इसको अगर नाइट्रोजन का कमी होता है यानी अगर लंबे टाइम तक प्रीजर्व करने के लिए तो इसमें नाइट्रोजन का भी जरूरी नहीं होता है मुख्य रूप से ये दो फैक्टर अरे आप बता रहे हो तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक लिपोफिलिक और लिपोफोबिक दोनों नेचर का है इसका तो बायोलॉजिकल नहीं होना चाहिए बायोलॉजिकल नहीं होना चाहिए जब दोनों जगह पे प्रीजर्व कर तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा
उसको करता है तो उससे आपको आएंगे लीवर सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन में जाता है तो वहाँ से हमारे किसी साइड पर जगह आए तो ब्लड को थोड़ा ये चेंज करना पड़ता है मेटाबॉलिज्म को। अच्छा क्यों इसको यूज करें, क्या जरूरत है? हमको तो ऐसे भी मार्केट में मिल रहा है, यूज हो ही रहा है, खा रहे हैं पैरासिटामोल, क्यों नहीं करेंगे पैरासिटामोल या डिस्प्ले जैसे अगर कोई भी खड़े हैं कोई ऐसा प्रॉब्लम है क्यों हम नहीं? सबसे फर्स्ट ये है कि ये हमारा जो है बायोलॉजी को बढ़ाता है और किसी भी टाइम ड्यूरेशन में किसी भी लंबे समय जो है इफेक्ट के नाम क्या बोल रहे हैं हम करते हैं ऐसे ही साइड इफेक्ट रिड्यूस जैसे इसको यूज करने के साइड इफेक्ट कम हो जाता है, बाकी इसकी तरह तो रोजिया वोमिटिंग आ रही है क्या, क्यों ऐसा होता है? आप बोले ना पता है किस तरह की हम खाते हैं तो दूसरा के खाते हैं तो रोजिया वोमिटिंग हो जाता है, इसलिए तो खाएंगे नहीं। इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि साइड इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है ना? कैसे कर देता है साइड इफेक्ट को रिड्यूस? उसमें से मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे शो करता है तो ये सारे साइंस करते हैं। और क्या रीजन है जो इससे आपको पता चल रहा है कि इसका साइड इफेक्ट रिड्यूस लिया 15 मिनट ये सब जैसे वाले आपके पास और उसी साइड पे जा रहे हैं जिसके कारण जरा इसका अमाउंट क्या है सर? ये ज्यादा ताकि सर पे नहीं कर रहा है इसका मेटाबॉलिक बात ये है कोई ठीक है लेकिन थोड़ा स्टडी और करना था कि इसका साइड इफेक्ट इसलिए कम हो जा रहा है कि इसमें पास का और बहुत पास मेटाबॉलिक जो होता है काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको कितना चाहिए उतना ही हमें जरूरत है, ठीक है? वेस्ट होने का उतना और टारगेट राइट, इसलिए वो साइड इफेक्ट ज्यादा दिखता है, ठीक है? मेटाबॉलिक होता है नहीं और साइड इफेक्ट अवॉइड हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म को पास में डाल हुआ है वो अवॉइड हो जाता है। तो उसमें हम 10 मिनट क्योंकि आपके ड्रग का डोज कम कर देते हैं, ठीक है? डोज कम कर दिए और इस बार डोज कम है तो साइड इफेक्ट कम होगा और सीधा आगे चल जाता है। सर कैंसर का भी और अगर हाई ब्लड हो रहा है और डिसएडवांटेज क्या है कि सब कॉस्टली है ऐसे कारण में इसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है यूज तो हो रहा है मार्केट में बहुत सारे ओवर ड्रग नहीं है, लेकिन ये मार्केट में लिखा हुआ भी होता है ये हम लोग इसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे ये सही है, ये रीजन से पॉसिबल है कि ज्यादा लोग नहीं बनाते हैं, काम इसके लिए चल रहा है, अभी काम कर ही रहा है। तो दूसरा डिसएडवांटेज है, दूसरा डिसएडवांटेज है तो ठीक है पॉसिबल है, दूसरा डिसएडवांटेज बनाना इजी नहीं है, साइज चाहिए कोई भी ऐसी नॉर्मल जेल आ रहा है रेडनेस के लिए, लेकिन वही अगर दुनिया में जेल बना दें, ठीक है? तो वो क्या होगा, नॉर्मल जेल भी ट्रीट कर रहा है लेकिन सरकार गरम यूज कर रही है और वही अगर जो जेल का बात नहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आने वाले सेमेस्टर में ओवर ड्रग रिलीज स्टार्ट होने वाला है, बहुत अच्छा टॉपिक चूज किए हैं।
कि आप लोगों का ये आया भी नहीं है ना? ये 6 सेमेस्टर में ऐसा है ना? 6 सेमेस्टर में है नोबल रिलेशनशिप वाला से सब्जेक्ट है आपका और अभी से आप लोग पढ़ने इसके बारे में कितना जाने का है वो बोलूंगा तो मेजर कैंसर और ट्यूमर्स के लिए भी कंपेयर कैंसर रीडिंग से हो सकता है जो देखे हुए हम लोग करके भी सक्सेस रेट नहीं ला बहुत ठीक है और इसमें जो टारगेटिंग मैकेनिज्म हम तो एक्टिव टारगेटिंग में यूजली है